Hello dear students. In today's class we will be discussing about few important MCQs on maize. आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन मेज पर बेस्ड क्या है. So coming to the first question, पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है waxy maize starch is composed entirely of. जैसा कि आप सभी बच्चे शायद जानते होंगे कि मेज हैज 7 डिफरेंट कैटेगरीज. फ्लिंट कॉर्न है, डेंट कॉर्न है, पॉप कॉर्न है, इसी तरह से कॉर्न का एक टाइप है, मेज का एक टाइप है विच इज वैक्सी कॉर्न. क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो वैक्सी मेज स्टार्च है वो बेसिकली किस चीज का बना हुआ होता है. वैक्सी मेज यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट वैक्सी कॉर्न जो कि मेज का ही एक टाइप होता है. और इसमें पूछा जा रहा है कि जो वैक्सी कॉर्न का स्टार्च वाला हिस्सा होता है वो मेनली किस चीज का बना हुआ होता है. इज इट मेड अप ऑफ एमाइलोज या फिर क्या उसमें एमाइलोपेक्टिन होता है, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव. तो आपको बता दूं कि जो वैक्सी मेज या वैक्सी कॉर्न होता है इसका स्टार्च इज एंटायरली मेड अप ऑफ एमाइलोपेक्टिन, यानी कि ये जो स्टार्च है उसका कंपोजिशन केवल क्या होता है, सो इट इज ओनली एंड ओनली एमाइलोपेक्टिन. आई होप आप सभी को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. वैक्सी कॉर्न का जो स्टार्च है दैट इज एंटायरली मेड अप ऑफ एमाइलोपेक्टिन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है HOM कंटेन्स. HOM क्या है इसका फुल फॉर्म भी मैं डिस्कस करूंगी. साथ ही साथ क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक बार और चेकआउट कर लेते हैं. HOM contains 3 to 4% oil, more than 6% oil, 1 to 2% oil, यहाँ पर ऑयल होना चाहिए था, और none of the above. तो आपको बता दूं कि आप कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स मेज में याद रख लीजिए, जैसे कि HOM and HOM stands for high oil maize. इसी तरह से वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चंस जो मेज में पूछा जाता है वो है QPM and QPM stands for quality protein maize. It stands for quality protein maize. HOM यानी कि हाई ऑयल मेज. और मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल मेज की वैरायटीज होती हैं उनमें जो ऑयल परसेंट होता है दैट इज अराउंड 3 to 4%. मैं बात कर रही हूं नॉर्मल मेज की वैरायटीज की. लेकिन वही अगर हम हाई ऑयल मेज वैरायटीज की बात करें विच इज नोन एज HOM, तो इन HOM में 6% से ज्यादा ऑयल कंटेंट होता है. HOM स्टैंड्स फॉर हाई ऑयल मेज, और ये ऐसी वैरायटीज है मेज की जिनमें ऑयल का परसेंटेज इज मोर देन 6%. आई होप आप सभी को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है. ये बड़ा ही नया क्वेश्चन और अपकमिंग SRF PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, JRF प्लान साइंसेस के लिए, एग्रीकल्चर टीचर के एग्जाम के लिए, RPSC FSO के लिए, हर वो एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन है ट्राइपॉर्टाइट थ्योरी इज रिलेटेड टू. ट्राइपॉर्टाइट थ्योरी एक्चुअली एक थ्योरी है मेज से रिलेटेड जिसमें कि 3 मेन पॉइंट्स दिए हैं, जिसमें से एक आध पॉइंट मैं आपको बता दूं. इस पर्टिकुलर थ्योरी का जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कि जो मेज है कहीं ना कहीं उसका इवोल्यूशन पॉड कॉर्न से हुआ है. इसी तरह से और भी कई तरह के पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर थ्योरी में जो कि कभी अगर लगा मुझे तो आई डेफिनेटली डिस्कस दिस. फिलहाल आपकी क्लास में, आज की क्लास में हम क्या सीख सकते हैं उस पर आ जाते हैं. तो ट्राइपॉर्टाइट थ्योरी इज रिलेटेड टू, सबसे पहले तो आंसर हो जाएगा मेज. एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम सीख सकते हैं वो है इट वॉज गिवन बाई मांगल्सडॉर्फ नाम के साइंटिस्ट एंड रीव्स के द्वारा. ये जो ट्राइपॉर्टाइट थ्योरी है इट वॉज गिवन बाय मांगल्सडॉर्फ एंड रीव्स. एंड ट्राइपॉर्टाइट थ्योरी किस क्रॉप से रिलेटेड है, सो इट इज रिलेटेड टू मेज. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है. फोर्थ क्वेश्चन इज फ्लिंट कॉर्न इज. जैसा कि मैंने बताया आपको क्लास की शुरुआत में कि कॉर्न के करीबन 7 अलग अलग टाइप्स हैं. उसमें से फ्लिंट कॉर्न है, डेंट कॉर्न है, वैक्सी कॉर्न है, पॉड कॉर्न, पॉप कॉर्न, बहुत सारे ऐसे नाम हैं. और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है फ्लिंट कॉर्न इनमें से क्या है.
तो आपको बता दूं दैट फ्लिंट कॉर्न का साइंटिफिक नेम इज जिया मेज इंडुराटा। क्या नाम है बच्चों? सो इट इज जिया मेज इंडुराटा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। इट्स एन इजी क्वेश्चन बिकॉज ये मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पर हमारे पास क्या है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच इज अ वैरायटी ऑफ बेबी कॉर्न। इनमें से कौन सी वैरायटी बेबी कॉर्न की है? सो आपको बता दूं प्रकाश इज अ वैरायटी ऑफ बेबी कॉर्न। वही अगर मैं विन ऑरेंज की बात करूं तो विन ऑरेंज भी मेज की ही वैरायटी है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ माधुरी इज ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ मेज। प्रकाश भी मेज की ही वैरायटी है। स्पेसिफिकली ये मेज में किस टाइप की वैरायटी है? सो इट इज अ वैरायटी ऑफ बेबी कॉर्न। आई होप आप सभी को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है और साथ ही साथ आपको मेज की 3 इंपॉर्टेंट वैरायटी सीखने को मिल गई, विन ऑरेंज, प्रकाश एंड माधुरी, जिसमें से जो प्रकाश वैरायटी है दैट इज सुटेबल फॉर बेबी कॉर्न मेकिंग। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हम सभी ने पॉपकॉर्न खाया हुआ है, पॉपकॉर्न को बर्स्ट करते फुटते हुए देखा है और क्वेश्चन पूछ रहा है पॉपकॉर्न बर्स्ट्स टर्निंग इनसाइड आउट एट अ टेम्परेचर ऑफ। तो कुल मिला के अगर क्वेश्चन का सार देखा जाए तो पॉपकॉर्न किस टेम्परेचर पर बर्स्ट करता है, यही पूछा गया है। 160 डिग्री, 170 डिग्री, 50 डिग्री, नन ऑफ द अबव। तो आपको बता दूं कि पॉपकॉर्न जनरली बर्स्ट्स एट 170 डिग्री सेल्सियस। और ये क्वेश्चन आपको जनरली किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक में, किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक में जो आप पढ़ते हो, जनरली आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सो इट्स अ वेरी न्यू क्वेश्चन। हाँ, जो अच्छी ऑथेंटिक बुक्स हैं, जो कि बहुत अच्छे और रिनाउंड राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं, उन बुक्स में आपको डेफिनेटली ये देखने को मिल जाएगा। कॉम्पिटिटिव बुक्स में जनरली ये सब मेंशन नहीं है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। 7th नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इस पर आ जाते हैं। So coming to question number 7, and question number 7 is also a very good question. Question है the desirable size of baby maize is. यहाँ बेबी मेज यानी कि मैं बेबी कॉर्न की बात कर रही हूँ, जिसकी अभी जस्ट आपने एक वैरायटी भी पढ़ी थी। इनमें से डिजायरेबल साइज क्या होता है बेबी कॉर्न के लिए? 1 से 2 सेंटीमीटर्स, 20 सेंटीमीटर्स, 6 to 11 सेंटीमीटर्स एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको बता दूं the desirable size for baby corn is around 6 to 11 centimeters. Coming to the last question, आइए देख लेते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है waxy maize has 100% amylopectin, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा भी था, has 100% amylopectin starch compared with how much % in the normal maize type. क्वेश्चन में हमें यह भी बता दिया गया कि जो वैक्सी कॉर्न है, इसका जो स्टार्च वाला हिस्सा होता है वो पूरा का पूरा एमाइलोपेक्टिन का बना होता है। अब ये बताइए कि वैक्सी कॉर्न के अलावा जो कॉर्न के टाइप्स हैं, फ्लिंट हो गया, डेंट हो गया, पॉपकॉर्न हो गया, पॉड कॉर्न हो गया, इसके स्टार्च में एमाइलोपेक्टिन का परसेंटेज कितना होता है? सो आपको बता दूं द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 70%. The correct answer will be 70%. I hope आज के इस MCQ सेशन से आपको कई सारे मेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और न्यू फैक्ट सीखने को मिले होंगे। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। Till then, thank you so much.